हेलो एवरीवन। बहुत टाइम से बच्चे मुझे एक क्वेश्चन लगातार कर रहे थे कि मैम अगर एमबीबीएस नहीं नीट के थ्रू तो क्या। और ये क्वेश्चन ना बच्चे मुझसे नीट होने से पहले भी पूछ रहे थे। ठीक है, और मैं बहुत बार बोलती हूँ बच्चों को अपनी कैपेबिलिटी पता है। ना मुझे पता है ना आपके पेरेंट्स को पता है, एग्जैक्टली आपको पता है। जब आप नीट की प्रिपरेशन करते हो तो आपको समझ में आ जाता है आप वो क्रैक कर पाएंगे या आपको दूसरा ऑप्शन देखना चाहिए पैरेलली, है ना। लेकिन उसी टाइम पर बहुत बच्चे बीएससी के साथ नीट करते हैं। तो उनको बेटा मैं एक चीज़ हमेशा बोलती थी और अभी भी बोलूँगी कि एक साथ दो नाव में सवार मत हो। अगर नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सिर्फ नीट की प्रिपरेशन करो। तो अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन पे, जो बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैम और क्या कर सकते हैं। तो बेटा बहुत सेलेक्टेड लेकर के आई हूँ मैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं मार्केट में, ठीक है, लेकिन मैं बहुत सेलेक्टेड ऑप्शंस लेकर के आई हूँ जिसमें सबसे पहला जो लोग आप में से बहुत बच्चे कर भी रहे हैं पैरेलली, बीएससी। ठीक है, ओके फाइन, पर बीएससी किस में? सब्जेक्ट बहुत सोच समझ के लेना है। ठीक है, अगर आपको बीएससी करना है तो एग्रीकल्चर से कर लो, फ्यूचर में बढ़िया स्कोप है गवर्नमेंट जॉब से। ठीक है, अगर आपको बीएससी करना है तो बेटा मेडिकल लैब टेक्नीशियन में आपका बैचलर्स होता है, वो कर लीजिए। ठीक है, आपको बैचलर्स ही करना है तो आप रेडियोलॉजी में कर लीजिए। आप नर्सिंग से बीएससी कर लीजिए। एम्स के पैरामेडिकल एग्जाम, एक अलग से एम्स का पैरामेडिकल एग्जाम होता है जिसमें वो ये सारे कोर्सेज ऑफर करता है। ठीक है, अगर आपने वो फॉर्म फिल किया था तो वेरी गुड, नहीं किया था तो कोई बात नहीं बेटा, आप किसी और अच्छे कॉलेज से करें या फिर इस साल आप नीट की तैयारी करें। और जब नीट का फॉर्म भरेंगे उसके साथ ही बेटा आप ये सारे एग्जाम के फॉर्म, मैं इस बार बता भी दूंगी कौन कौन से फॉर्म है, वो फिल कर दीजिएगा बेटा, अच्छा स्कोप है। ठीक है, इसके अलावा बेटा आप बी फार्मा कर सकते हैं। ठीक है, फार्मेसी, फार्मेसी का स्कोप इसलिए अच्छा है क्योंकि बेटा देखो दवाइयाँ कभी बिकनी बंद नहीं होंगी, है ना। और बी फार्मा करके आप एम फार्मा कर सकते हैं। बी फार्मा के साथ भी कंपनी में प्लेसमेंट्स होते हैं। एम फार्मा के बाद भी बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, दवाइयों की कंपनीज जिनमें प्लेसमेंट होते हैं। ठीक है, तो वो एक अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा बेटा अपना बिजनेस, दवाइयों की सप्लाई हो गई, दवाइयों की दुकान हो गई। ठीक है, इसमें तो स्काई इज द लिमिट भाई, कोई अंत ही नहीं है, बहुत पैसा है। फिजियोथेरेपी आप कर सकते हैं। फिजियोथेरेपी का देखो जितने भी बड़े हॉस्पिटल्स हैं या जितने भी ऑर्थोपेडिशियंस हैं, जो हड्डियों के डॉक्टर जिनको हम बोलते हैं, वो सब बेटा अपने साथ एक फिजियोथेरेपिस्ट, आजकल तो ट्रेंड है गाइनीज भी अपने साथ फिजियोथेरेपिस्ट रखते हैं। रीज़न बीइंग कि जो प्रेगनेंसी टाइम होता है उस टाइम पर कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, लोग आजकल बहुत अवेयर हो गए हैं, है ना, एक्सरसाइजेस वर्क को लेकर के। तो प्रेगनेंसी में कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, बिकॉज नॉर्मल डिलीवरी सबको करनी है और रोज़मर्रा की ज़िंदगी इतनी अब आराम वाली हो गई है। ठीक है, भाग दौड़ है ज़िंदगी में लेकिन पहले जैसे काम नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए एडिशनल एक्सरसाइजेस वगैरह करते हैं, डिलीवरी के बाद रिकवरी के लिए एक्सरसाइजेस करते हैं। तो इन सब के लिए बेटा उनको फिजियोथेरेपिस्ट चाहिए। कोई भी चोट लगती है, चोट लगने के बाद स्पेशली हड्डियों का कोई फ्रैक्चर वगैरह होता है, उसके बाद फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो फिजियोथेरेपी का भी स्कोप है। डाइटिशियन का आप कोर्स कर सकते हैं, डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट का एक कोर्स होता है। जितने भी बड़े हॉस्पिटल्स हैं बेटा उन सब में जहाँ ऑपरेशन वगैरह होते हैं, तो ऑपरेशन के बाद पेशेंट को क्या खाना है ना, कितना खाना है, एक तो उसके लिए डाइटिशियंस बेटा हॉस्पिटल्स में अपॉइंटेड रहते हैं। साथ ही साथ आजकल लोग अपने वेट को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, उनका वेट कंट्रोल रहना चाहिए, वहाँ पे बेटा डाइटिशियंस से वो लोग फॉलोअप वगैरह लेते हैं। ठीक है, तो ये बेटा कुछ मैंने आपको कोर्सेज बताए, बीएससी एग्रीकल्चर हो गया, रेडियोलॉजी हो गया, नर्सिंग हो गया, आपका बीएमएलटी हो गया, लैब टेक्नीशियन का, लैब टेक्नोलॉजी का। ठीक है, बी फार्मा हो गया, फिजियोथेरेपी हो गया। अब मैं आपको कुछ और जो आपको पता है इसलिए मैंने इसको लास्ट में रखा है, कुछ और जैसे आपको पता है मैम एमबीबीएस नहीं तो बीडीएस कर लें, आयुर्वेदा कर लें, होम्योपैथी कर लें, यूनानी योगा कर लें, तो कर लो। ठीक है, डेंटिस्ट्री की अगर बेटा मैं बात करूँ, मैं खुद भी एक डेंटिस्ट हूँ, मैंने बीडीएस किया है, एमडीएस किया है। तो डेंटिस्ट्री में बेटा अगर मैं आपको बताऊँ तो डिपेंड करता है कि आपको प्रैक्टिस कहाँ करनी है। ठीक है, आप जिस एरिया में रहते हैं उसके आसपास कितने डेंटिस्ट हैं, इस पर बेटा आपकी प्राइवेट प्रैक्टिस डिपेंड करती है। गवर्नमेंट का बेटा मैं बहुत क्लियर बोलूँगी, डेंटिस्ट्री में बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स नहीं है। तो अगर आप ये सोचो कि आप डेंटिस्ट्री बीडीएस कर लो उसके बाद आप गवर्नमेंट जॉब में लग जाओगे, तो बेटा ऐसा नहीं होता है। ठीक है, डेंटिस्ट्री में बहुत लिमिटेड गवर्नमेंट जॉब्स हैं और लिमिटेड के लिए आपको पता है कंपटीशन तो हर जगह, आज नीट का है कल कोई फर्दर कंपटीशन होगा।
ठीक है। तो कंपटीशन तो हर जगह। तो डेंटिस्ट्री का अगर मैं अपनी बात करूं बेटा, मेरा क्लिनिकल में इंटरेस्ट थोड़ा कम था, ठीक है, थोड़ा नहीं काफ़ी कम था। ऑल्दो मैंने 2017 तक अच्छा प्रैक्टिस किया है, लेकिन मेरा क्लिनिकल में इंटरेस्ट थोड़ा कम था। एंड दिस इज़ द रीज़न मैंने अपना मास्टर्स भी नॉन क्लिनिकल ब्रांच से किया है, कि मुझे हमेशा से था कि कॉलेज में पढ़ाएंगे, डेंटल कॉलेजेस में पढ़ाएंगे, है ना। तो मेरा नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट से मैंने अपना मास्टर्स किया है, और देखो आज मैं पढ़ा ही रही हूँ, ठीक है। डेंटल कॉलेजेस में भी पढ़ा लिया है, आप लोगों को भी पढ़ा ही रही हूँ। तो मेरा नॉन क्लिनिकल में इंटरेस्ट था, तो मैंने उसी में अपना फ्यूचर देखा। तो आप लोगों को बेटा अगर डेंटिस्ट्री करनी है और क्लिनिकल प्रैक्टिस करना है, तो बेटा आपको एरिया देखना पड़ता है कि आपके एरिया में कितने डेंटिस्ट हैं। अगर कम है तो देखो फ्यूचर स्कोप तो है। आजकल लोग पहले इतने दांतों को लेकर सीरियस नहीं होते थे, जब तक कुछ दिक्कत ना आ जाए तब तक डेंटिस्ट के पास नहीं जाते थे, अब जाते हैं, ठीक है। बच्चों की जो ईटिंग हैबिट्स हैं आपको पता है, चिप्स खा रहे हैं, कुरकुरे खा रहे हैं, बर्गर पिज़्ज़ा ये सब खा रहे हैं, तो उनके दांत भी जल्दी खराब हो रहे हैं, ठीक है। उनको नहीं पता कि प्रॉपर हाइजीन दांतों की कैसे रखनी है। बच्चों को शाम को चॉकलेट खिला रहे हैं, बच्चा सो जा रहा है, नहीं पता उनको। मैं तो कहती हूँ खिलाओ चॉकलेट, 12 बजे तक खिला दो यार, क्या ज़रूरत है शाम को चॉकलेट खिलाने की। वो उसके बाद ज़्यादा पानी नहीं पिएगा तो स्टिकी रहेगा, तो फिर कैविटीज़ होती है, ठीक है। तो डेंटिस्ट्री का स्कोप है, बट आप अगर गवर्नमेंट जॉब सोच करके डेंटिस्ट्री प्लान कर रहे हैं तो प्लीज़ नहीं करिएगा। आयुर्वेदा, होम्योपैथी सब प्राइवेट के लिए ओके हैं। वेटरनरी इज़ वेरी गुड। अगर आप वेटनरीज जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं ना, तो अगर आप वेटनरी साइंस में अपना फ्यूचर देखते हैं, अगर आपको जानवरों से प्यार है, इवन मैं कहूँगी वेटनरी में गवर्नमेंट जॉब्स आर ऑल्सो गुड, ठीक है। आर्मी में अच्छा स्कोप है वेटनरी डॉक्टर्स का, बिकॉज आर्मी में सब तरह के एनिमल्स रखे ही जाते हैं, आपको पता है, ठीक है ना। तो डॉग्स तो बहुत कॉमन हो गए, हॉर्सेस हो गए, ठीक है। तो आर्मी में वेटनरी का अच्छा स्कोप है, और भी गवर्नमेंट जॉब्स बेटा वेटनरी में निकलती हैं। तो वेटनरी मैं कहूँगी कि आयुर्वेदा होम्योपैथी से ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। मैं अपनी पर्सनल यहाँ पे ओपिनियन दे रही हूँ, क्योंकि बच्चे मुझसे पर्सनली पूछ रहे हैं, और कई सारे बच्चों का बेटा ये क्वेश्चन था। और देखो पर्सनली हर बच्चे को रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं है, सो बेस्ड ऑन योर क्वेरी मैंने ये वीडियो बनाया है, और इसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। तो अगर ऐसी आपको कोई और भी क्वेरी है तो प्लीज़ लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन, मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगी, कोशिश करूंगी, ठीक है। तो अभी तक बेटा मेरा यही रहा है कि कॉमन क्वेश्चन उठा करके मैं बच्चों को एक वीडियो बना करके गाइड कर देती हूँ, क्योंकि पर्सनली आपको भी पता है कि इतने सारे प्लेटफॉर्म्स पे हर बच्चे को रिप्लाई करना इज़ क्वाइट नॉट पॉसिबल। यस, बाकी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बेटा नीट की, वो लगे रहो और अपना बेस्ट दो। बाय बाय।